समस्त की मोर हमर जो चैनल अच्छे द ज्ञानर समस्त मोर आमे समस्त वेलकम करूछु एंड ता सहित आमे यूनिट 2 आमे डिस्कशन करिया जोटा केमिस्ट्री थिला स्टेट ऑफ मैटर पार्ट 1 आमे रखिचे पार्ट 2 अलगा गोटे पार्ट करबा आमे जा भी रही जिवो एंड टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट आज हमर अछि बॉयल्स लॉ पढिया चार्ल्स लॉ पढिबा कंबाइंड गैस लॉ पढिबा गेलुकास लॉ पढिया लॉ ऑफ इफिशिएंसी एंड डिफ्यूजन एफिशिएंसी पढिबा आइडियल गैस लॉ पढिया जोटा कि पीवीएनआरटी एंड हम डिस्कशन करछे बॉयल्स लॉ स्टार्ट करछे तमरो थ्योरेटिकल डेरिवेटिव किछि दरकार नाही तुम कहबो सर डेरिवेटिव दरकार किछि दरकार नाही तो ये प्रोपोर्शनल टू v कहूचे एट कांस्टेंट टेंपरेचर क्लियर इज कि कांस्टेंट टेंपरेचर रे एटा v को तो p इक्वल टू kv दैट इज इक्वल टू p1 by p2 is equal to v2 by v1 directly inversely proportional that is equal to p1 by v1 equal to p2 by v2 this is the your required equation for Boyle's law where is p is the pressure b is the volume and also you know that कि प्री रो यूनिट जदि प्रेशर यूनिट हे पारे 1 atm हे पारे बार भी हे पारे वॉल्यूम रो यूनिट लीटर क्यू मीटर क्यू डीएम क्यू सीएम क्यू ये सब हे पारे एंड यू नो दैट वेरी वेल कि इन बॉयल्स लॉ प्रेशर is inversely proportional to volume and the temperature is constant समस्त पढ़ी पढ़ी आउछ प्लस 2 रो बॉयल्स लॉ एथरे नॉर्मल दिन अछि तमरो डेरिवेटिव केबे न्यूमेरिक रे पचारिबो नै यू नो दैट वेरी वेल ओके एंड तुमको पचारिबो जदि पचारिबो न्यूमेरिक पचारिबो तुमको स्टेटमेंट और जो मैथमेटिकल डेरिवेशन थिला पचारिबो नै डेरिवेशन पचार मैथमेटिकल फार्मूला पचारिबो जोटा कि p1 v1 p2 v2 जोटा कि बॉयल्स लॉ कहउथला ठीक है एंड तमर हे गेला ऑलरेडी हम क्वेश्चन डिस्कशन करिया पर कहउछ क्वेश्चन डिस्कशन करिया क्वेश्चन एक नंबर लिखुचे व्हाट will be the minimum pressure required to compress 500 dm of air at 1 atm to 200 DMQ at 30 डिग्री सेल्सियस ठीक है से आंसर आमे करियो जेबे कोन कोन गिवन दे तुम सेटा लिखिया पड़बा कि कोन गिवन दे तुमको क्वेश्चन आगे माने हालांकि मु एठी तुमको लिखै देबी ठीक है नाइ कि तुम एग्जाम रे जाय कि कोन गिवन दे सेटा लिखियो लु कहूची बुझला कथा मु एठी तुमको लिखै दोचे कोन गिवन देछि एंड क्वेश्चंस केमिति तुम ट्राई करिवो मु 4-5 टा खने बॉयल्स क्वेश्चन कर दे डोंट वरी अबाउट दैट ओके पचाची कौन प्रेशर पचाची p1 की p2 तू जाननो ठीक है इनिशियल एटिक देछि p1 एटा इनिशियल एटिक देछि कोन एटा रे वॉल्यूम देछि v1 = 500 dmq मु dmq 50 v2 = 200 dmq एंड आल्सो तता p1 देछि जोटा कि 1 atm p2 50 गाना एटा वैल्यू 50 तो यू नो दैट वेरी वेल कि व्हाट इज द फार्मूला p1 v1 = p2 v2 for if p1 is equal to 1 v1 equal to 500 p2 is equal to question देछि p2 into v2 equal to 200 that is p2 is equal to 500 by 200 that is equal to 2 गुणा 4 2 5 2.5 that is p2 is equal to 12 देछि ना तो 12 this is your required answer जोटा कि p2 बुझियला ना कथा मते सेटा को आगे बुझियला is it clear ए क्वेश्चन एते बड़ नाही ना क्वेश्चन सेते बड़ नाही क्वेश्चन बड़ क्वेश्चन आसीबो ना डोंट वरी अबाउट क्वेश्चन आसीबो ना बड़ क्वेश्चन आसीबो ए क्वेश्चन हे गेला कि नॉर्मल क्वेश्चन ना फार्मूला पकेलु p1 v1 = p2 v2 बस हो गया ना बात खत्म क्वेश्चन 2 आमे करिया
क्वेश्चन 2 मैं इट लिखुची ए वेसल of 120 ml कहते रे 120 ml capacity container contains a certain amount of gas at 35 degrees Celsius and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml at 35 degrees Celsius. You know that very well कि in Boyle's law that is temperature constant, volume pressure हे पर changes but temperature constant. What would be its pressure? पूछा क्या है? प्रेशर पूछा है ना, तो चलो आंसर करते हैं। जो जो गिवन है थोड़ा देखो। ए वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी अर्थात टोटल ml मु कहा कहितली रे ml यूनिट कहा कहितली मिलीलिटर ना एटा एटा तो वॉल्यूम सर v1 = 120 ml कंटेनर ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस तो गैस पचानी केते ऑफ प्रेशर देछि p1 = 1.2 बार ठीक है ना v1 देछि p1 देछि तो गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल अर्थात ए जो भेसेल थिला से आ गोटे भेसेल को से जो एई जो 120 ml भेसेल थिला से आ गोटे भेसेल को ट्रांसफर हो गेला आ गोटे भेसेल को ट्रांसफर करा गेला जहार की भेसेल ऑफ वॉल्यूम जहार की v2 देछु 180 ml p2 पचाचे यू नो दैट वेरी वेल कि सर p1 v1 = p2 v2 p1 v1 = p2 v2 तते v2 पचाचे तो p1 v1 by p2 sorry v2 = p2 put the answer, put the formula, put the values of everything. P2 is equal to P1. Where is P1? 1.2 into V1 120 by 180 गोटे गोटे कटला 212 2 9 18 ठीक है 1.2 into 6 by 9 2 3 के 3 दुगुणे 6 3 3 के 9 ठीक है ये हला 12 by 10 इंटू 10 इंटू 2 तो 3 चौक 4 4 दूना 8 by 10 0.8 देखा जाउची कि तळ को 0.8 वॉल्यूम आप प्रेशर पळे आसला देखा जाउची कि ओके देखा जाउ ना सेइटू से कैलकुलेशन तो तमे ही कर दबो ना कैलकुलेशन तमे ही कर दबो मु इटा कैलकुलेशन उठे दोची 12 into 2 by 10 into 3 तो 3 चौक 4 दूना 8 8 by 10 तो ठीक है 0.8 पूछा है क्या है प्रेशर पूछा है ना प्रेशर का यूनिट बार बार से दिया है ना बार से दिया है 0.8 बार ठीक है क्वेश्चन समझ में आया कुछ का ए वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस तो से कोठी वेसल थिला मन करो दिस इज ए वेसल ये गोटे वेसल थिला ए वेसल ले से कहूची कैपेसिटी कंटेनर अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस रे ये प्रेशर जो अच्छी ए वेसल जो प्रेशर अच्छी 1.2 बार अच्छी एंड दैट सहित यार कैपेसिटी होची 120 ml ठीक है मो एग्जांपल नथि लेट अस एग्जांपल 120 ml से कहूची एथरे जो गैस थिला से गैस को मा गोटे वेसल द्वारा मा गोटे वेसल को काढी देली मन करा एई गोटे वेसल सेकंड वेसल एटा ए सेकंड वेसल को एटा को काढी देली काढला परे एई थरे वेसल थिला एई जो वेसल ले यार कैपेसिटी के थिला 120 ml बट यार कैपेसिटी से कहूची 180 ml यार कैपेसिटी केते कहूची रे 180 ml एटा जो देछि ठीक है कोटा देछि एटा देतला यार 180 ml टेंपरेचर सेटिंग रहबो बट प्रेशर केते फार्मूला पकेले आंसर करले ठीक है क्वेश्चन डेटा हे जो कि 3 नंबर क्वेश्चन करिया हमें बॉयल्स लॉ इन करछे पॉइंट ठीक है चल आगो दियो 3 नंबर क्वेश्चन ता स्क्रीनशॉट नंबर ना पॉज करी स्क्रीनशॉट नै जा क्वेश्चन देखो
क्वेश्चन आराम से कर, न्यूमेरिक क्वेश्चंस कर। मु एना थ्योरी रे मु तुमको थ्योरी सहित क्वेश्चन प्रैक्टिस करे दोची, ताकि मु सिना करे देबी तमे करिया दरकार ना। आशा तो करेनी मु काई करबी, सेमिति हेले हबनी ना। तुमको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिया पड़िबो, न कले कोठु आसीयो। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, a sample of air, a sample of air has a volume of 800 dmq and a pressure of 1 bar। मैं प्रेशर का यूनिट बोला था ना, मैंने प्रेशर का यूनिट बोला था, और डीएमक्यू किसका है, वॉल्यूम का है ना, जो जो गिवन दिया है। व्हाट additional pressure is required to reduce the volume of 250 dmq at 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बॉयल्स लॉ का कैसे समझ में आएगा। बॉयल्स लॉ, ए सैंपल ऑफ एयर हैज ए वॉल्यूम एटिक देछि, तो v1 देछि 800 dmq, क्लियर इज इट। एंड प्रेशर ऑफ 1 बार, तो p1 देछि सर 1 बार, 1 बार नहीं रे 1 बार, ठीक है, 5 बार कहबनी हो, ठीक अछि। व्हाट एडिशनल प्रेशर p2 पचाछि is required to reduce the volume of, तो 8 को 800 को केते करिवे रे 250 dmq करिवे, तो सब b2 दे देछि 250। you know that formula, p1 b1 equal to p2 b2, for is p1 is 1 bar into b1 is 800 and p2 पूछा है ना तुझे 250, that is p2 is 800 by 250, 0 0 कैंसल आउट, 80 by 25, तो हो जाएगा 5 के 5 16 by 5 p2, तो ये 5 3 15 5 दूने 10 3.2 p2, खत्म बात ना। बार में आएगा आंसर, बार में आएगा, क्लियर की यूनिट बार आएगा, क्योंकि तुझे क्या पूछा है, प्रेशर पूछा है, क्लियर की। जीवा थर्ड क्वेश्चन के जीवा, 3 नंबर क्वेश्चन के जीवा, क्लियर। जहाँ स्क्रीनशॉट नंबर अच्छे नहीं जाओ, मु 3 नंबर क्वेश्चन लिखुची, एला 4 नंबर क्वेश्चन, एटा 3 पड़ेला, दीटा करथला एगो। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द वॉल्यूम of a mass of hydrogen, थ्योरी सहित क्वेश्चन कर देले ना तुम क्लियर हो जिवो नै ना। एट ए प्रेशर of 2.50 atm, if its volume is 3.15 liter at 1 atm, तो क्या गिवन दिया है क्या, देखो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, तो वॉल्यूम पचाची, को वॉल्यूम पचाची तुम जानो, इनिशियल की फाइनल वॉल्यूम पचाची तुम जानो, कौन देछि ट्राई करा देखियो को। अब मास ऑफ हाइड्रोजन और प्रेशर ऑफ एटिक देछि, सर वॉल्यूम देछि, वॉल्यूम पचारिछि, हाइड्रोजन ऑफ प्रेशर ऑफ 2 atm, तो सर p2 एटा देखियो काना, एटा p1 टा दे दिछि तळे गिवन, सदाले p1 टा ना गिवन दउछि तळे दउछि, atm रे देछि ना कहिछि बार बाय atm जहा देला। एंड इफ इट्स वॉल्यूम इज एतिकी लीटर एट एतिकी, तब v1 3.15, p1 जोटा कि 1 एंड v2 50, नोट दैट वेरी वेल कि p1 b1 इज इक्वल टू p2 v2, p1 गिवन आ p2 v2 पूछा है ना, v2 इज इक्वल टू p1 v1 बाय p2, ठीक है। तो p1 1
V1 3.5 बाई P2 2.50 315 बाई 100 डिवाइडेड 250 बाई 100 315 बाई 100 इंटू 100 बाई 250 कैंसल आउट 350 15 बाई 250 ठीक है कैंसल आउट करेगा जितना आएगा जो भी आएगा आंसर ना हो जाएगा ना 1 पॉइंट समथिंग आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा 1.4 आएगा 1.4 ठीक है जो भी वॉल्यूम पूछा है वॉल्यूम का किसमें दिया है एटीएम का एटीएम 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्लियर क्वेश्चन नंबर 5 आ गोटे करिबा बॉयल्स लॉ रो हे जइबो क्लियर क्वेश्चन नंबर 5 बॉयल्स लॉ करिबा क्लियर हे जइबो बॉयल्स लॉ करिबा हे जइबो क्लियर क्लीन करिया पड़ो एटा देखि दियो गना डाउट हैला देखि तो ताको न्यूमेरिक सा न्यूमेरिक करंदो ना मु न्यूमेरिक आज कर देख क्वेश्चन नंबर 5 पांचटा क्वेश्चन बॉयल्स लॉ म कहै छै सर्टेन वॉल्यूम a certain volume of the gas enclosed in a vessel up 200 to 20 ml up to 20 ml capacity at 25 degrees Celsius. Clear is it? First question दे दला. The pressure is found. The pressure is found to be 750 mm. If this is a transferred, if this is transferred to another vessel, to 1 liter capacity, to 1 liter capacity, what pressure will to exert at the same temperature. क्वेश्चन पूछा है देखो क्वेश्चन कौन कहता है आंसर करियो त हम आंसर तो करबा नहीं हती क्वेश्चन कौन कहला ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एनक्लोज इन ए वेसल माने करा सेम मु ए वेसल नेली जोटा कि यार वॉल्यूम 220 ml ले ठीक है ए वेसल देखा जाउची वॉल्यूम V1 ले जोटा कि 220 ml ले क्लियर इज कैपेसिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर तो कांस्टेंट है किसी दरकार नहीं द प्रेशर इज फाउंड टू बी 750 mm तो P1 इज इक्वल टू 750 mm क्लियर इज इट की B1 P1 इफ दिस इज ट्रांसफर तो सही गैस का ट्रांसफर कर देला सही गैस को ट्रांसफर कर देला ठीक है इफ दिस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल तो सही वेसल को ट्रांसफर कर देले से गैस को टू 1 लीटर कैपेसिटी तो यार कैपेसिटी कितना है 1 लीटर तार कैपेसिटी कितना था 220 ml ठीक है तो 220 ml तार दिला यार B2 हो गला 1 लीटर क्लियर इज इट ठीक है पाटला प्रेशर सब P2 50 तो जानी जो ना फार्मूला जानी जो सेम ही तो फार्मूला ना P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ठीक है P1 V1 देइची 750 into 220 is equal to P2 where is P2 50 इच into V2 1 लीटर ठीक है गोटे कथा भूल करिवनी एटा 1 लीटर दे एटा लीटर हैला एटा मिलीलीटर देइचे ताको लीटर करिवो ना तो एटा लीटर करिवो जेतेले 220 by 1000 तो गोटे गोटे कटला पर 22 by 100 ठीक है एटा 22 by 100 हेबा तो 100 से गोटे गोटे कटला पर ये 75 into 22 by 10 P2 तो ये कटि जीव
5 रे करदिया 5 दुगुणे 5 रे के 5 5 5 25 तो ये 11 तो 15 into 11 is equal to P2। ठीक है, देखिए प्रेशर किस में दिया है, प्रेशर 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 वाइज फाउंड प्रेशर 7 mm में देछ ना, ठीक है mm रे देछ तो 15 into 10 plus 1 मो कैलकुलेशन कहूची खाली 150 plus 15 165 mm क्लियर इज इट की क्लियर है कि 165 mm 165 mm क्लियर की क्या है मत कह 5टा क्वेश्चन मो बॉयल्स क्लियर कर देछि आज एंड तुमको मो ग्राफ टा गोटे करई देबी तार हे जिवो ग्राफ कर देले ग्राफ गोटे करई देबी ग्राफ करई देले हे जिवो 3टा ग्राफ अछि बॉयल्स रो 3टा ग्राफ अछि बॉयल्स रो 3टा ग्राफ अछि ग्राफ नंबर 1 है प्रेशर और वॉल्यूम भीतर प्रेशर 1/v टेम्परेचर कांस्टेंट एटा आसीबो ए जदी ग्राफ पचारिबो प्रेशर प्रेशर वॉल्यूम एटा टेम्परेचर एटा पचारिबो प्रेशर आ वॉल्यूम भीतर जदी पचारिबो गोटे स्लोप टाइप स्लोप टाइप प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर 1/v वॉल्यूम पीवी पी भीतर ये 3टा हेला एंड बॉयल्स लो कहले क्वेश्चन 5टा हम करछि ऑलरेडी ता सहित तुम जे डाउट अछि बॉयल्स रो आउ किछि थ्योरी तो यार किछि नाही ना तुमको थ्योरी दरकार नाही ना यू डोंट नो थ्योरी थ्योरी के दरकार नहीं जाने भी किसी दरकार नहीं ठीक है तुम्हें फॉर्मूला है गला बस है गला जीबा चार्ल्स लॉ को जीबा चार्ल्स लॉ जदी तुमको चैनल इनफॉर्मेटिव लागुची तो मैं कहूनी सब्सक्राइब करियो शेयर करियो हेले मोटिवेट के लागियो हां करे बोली पिला पे क्लास न्यूमेरिक तो कई करिवे ना टाइम टेकिंग बोली न्यूमेरिक तो कई करिया नहीं न्यूमेरिक प्रैक्टिस करि परिबो जदी कर परिबो ना चार्ल्स लॉ रो क्वेश्चन करिया सेकंड वन इज चार्ल्स लॉ CHARLES ये कहूँ V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2 ठीक है V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2 चार्ल्स लॉ कहला चार्ल्स लॉ कौन कहला V1/V2 इक्वल टू T1/T2 अब एटी प्रेशर कांस्टेंट इन दिस लॉ प्रेशर कांस्टेंट टेकिंग प्रेशर कांस्टेंट तो यार फॉर्मूला से कौन V1 और T2 V2 T1 ठीक है एटी प्रेशर ना प्रेशर कांस्टेंट रही क्वेश्चन के जीवा टेम्परेचर क्वेश्चन के जीवा क्वेश्चन नंबर 1 चार्ल्स लॉ क्वेश्चन नंबर 1 चार्ल्स लॉ करिया the volume of certain mass of a gas at 17 degrees Celsius is 400 ml. What temperature must be attained in order to क्वेश्चन नंबर 1 है डबल द वॉल्यूम डबल कले कौन हम एंड सेकेंड वन इज रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ 1/2 रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ 1/2 ठीक है आंसर क्वेश्चन कौन गिवन देछे the volume of certain mass of a gas at temperature T1 is equal to 17 degree Celsius आपको केल्विन करियो 17 plus 273 that is 290 Kelvin clear is 400 ml तो V1 is 400 ml what
टेम्परेचर मस्ट बी अर्थात T2 पचारची T2 पचारची at 10 फास्ट हमें फास्ट क्वेश्चन पे करछे वॉल्यूम डबल तो V2 इज इक्वल टू केते 17 273 80 90 290 रो डबल कर द 290 रो वॉल्यूम टा द टेम्परेचर वॉल्यूम दे V1 तो 800 ml है जो फार्मूला V1 by V2 T1 by T2 V1 by V2 इक्वल टू T1 by T2 ठीक है 400 by 800 इज इक्वल टू T1 290 by T2 कटेगा 1 by 2 होगा तो T2 इज इक्वल टू 290 इंटू 2 जोटा कि 0 18 2 2 4 को 5 580 टेम्परेचर केल्विन देछि ताकू कोन करिवो रे डिग्री सेल्सियस करियो तो 580 माइनस 273 जोटा कि 10 7 7 रु 1 गले 7 रु 7 गले 0 जो 3 360 डिग्री सेल्सियस क्लियर कि एटा आकू तमे टेम्परेचर को केल्विन काढिवो ता परे ताकू नै कि फिर करिवो कोन 360 डिग्री सेल्सियस ठीक है ओके मु वेट कर मा गोटे वॉल्यूम यूनिट मिलीलीटर देथिबो लीटर दे पारे डीएम को दे पारे सीएम को दे पारे क्लियर ये टेम्परेचर केल्विन देथबो डिग्री सेल्सियस देथबो ए दुटा के देखो यूनिट यूनिट ठीक है मु या कथा कहै ना भूली जाय छै क्वेश्चन नंबर 2 बड़ क्वेश्चन डा भला क्वेश्चन डा भी देखिया A student forgot to add the reaction mixture to the round bottom flask ठीक है at 27 degree Celsius at 27 degree Celsius but put it on the flame after lapse of time किसी टाइम पर से पकेला he realized his mistake सेटा मिस्टेक रियलाइज कला यूजिंग ए पायरोमीटर सब देखा जाऊ तो यूजिंग ए पायरोमीटर he found that the temperature of the flask was 4 double degree Celsius ठीक है what fraction कितने fraction of air would have been expelled out क्वेश्चन कौन पचार सेटा बुझिया दरकार तमे क्वेश्चन कौन पचार सेटा तमे बुझिया दरकार बुझाना कथा बुझेलान रे क्वेश्चन को पचार A student forgot to add the reaction mixture to the round bottom flask अर्थात से कहूची रिएक्शन मिक्सचर जहां भी ऐड करिया तला राउंड बॉटम रे से ऐड करी नाही तार मन नै से ऐड करिनी तार मन नै भूली जाय तमरे बळिया पाठ बळिया को ठीक है तो A student forgot to add a reaction mixture to the round bottom flask at 27 degree Celsius तो फर्स्ट कथा देला जाय सर टेम्परेचर T1 देछि आंसर स्टार्ट करते T1 is equal to 27 degree Celsius T1 is equal to 27 degree Celsius but put it on the flame अतः ताकू से जो फ्लेम ऊपर रखी देछि राउंड बॉटम फ्लास्क को ठीक है आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम किछि टाइम परे ही रियलाइज हिज मिस्टेक अतः मिस्टेक से बुला सरे मो रिएक्शन मिक्सचर पकेनी राउंड बॉटम रे तो कोन करियो यूजिंग पायरोमीटर
व्हाट इज पायरोमीटर जदि क्वेश्चन पचार पायरोमीटर ही फाउंड एट द टेम्परेचर मापिवार गोटे इंस्ट्रूमेंट ठीक है पायरोमीटर ही फाउंड एट द टेम्परेचर ऑफ द फ्लैक्स वाज 477 डिग्री सेल्सियस तो T2 देछि 477 डिग्री सेल्सियस सर सेल्सियस को केल्विन करिया 27 प्लस 273 477 प्लस 273 ठीक है हो जाएगा ना 7 10 80 300 केल्विन और कितना होगा 402 600 700 कितना होगा 7 10 शून्य 1 7 7 14 15 1 है 7 10 शून्य 1 7 7 14 15 1 4 2 6 7 750 केल्विन ठीक है टेम्परेचर दीटा देइछि टेम्परेचर दीटा देइछि पचार से जे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड हैव बीन एक्सपेल आउट अर्थात केते एयर ता भीतर बाहरी पड़छि केते एयर ता भीतर बाहर पड़छि माने का कथा पचारछि ये टेम्परेचर दा वॉल्यूम कथा पचारछि तो चलो देखिया केते फ्रैक्शन बाहर छि तो v1 by v2 इक्वल टू t1 by t2 ठीक है तो v1 by v2 तुमको तो किछि देइनी ना t1 केते देइछि 300 by 750 कैंसल आउट करो तो v1 by v2 तुमको v2 काढियार अछि आगे 300 by 30 by 75 तो v2 into 30 is equal to 75 into v1 तो v2 is equal to 75 v1 by 30 ता काटला पर केता आसी बारे 5 हेले 15 5 हेले 6 v1 आ गोटियो 3 5 3 दुगुणे 6 ठीक है 5 by 2 v1 तो ये v2 रे वैल्यू हैला इनिशियली v1 थिला इनिशियली केते थिला इनिशियली v1 थिला फाइनली फाइनल वॉल्यूम केते हे गला जोटे 5 by 2 v1 हैला तो बाहरी छि केते फाइनली जति गई माइनस इनिशियल माइनस कर देले बाहर छि सेति ना मा उथर कहूची तर पचार छि मा उथर कहूची क्वेश्चन कम पचार छि एठी तमे भूल करी पळे आसो ए स्टूडेंट फॉरगॉट टू ऐड ए रिएक्शन तो राउंड बॉटम मन कर ये गोटे राउंड बॉटम हालांकि मु तमे कहूची एग्जांपल कहूची ठीक है तो ये गोटे राउंड बॉटम फ्लैक्स रहला एइथरे से जो टेम्परेचर केते था 27 डिग्री सेल्सियस थिला सेते से जो रिएक्शन मिक्सचर जहां भी एथरे ऐड करिया था से करिने भूली जाई छि आगु नै कि कोठी गैस स्टोव रे रख देछि ठीक है दिस इज गैस स्टोव रे रख देला त पर किछ टाइम पर से यूज भाबिला जे ता मिस्टेक ओके से कहला जे भाई एटा रिएक्शन मिक्सचर मु मिसई नै तो टेम्परेचर में पिदले यार तमे जो मापला 477 हे जाय छै तो से कहूछ जे एथो जो एटा खोला थिला एक्चुअली ठीक है राउंड बॉटमटा एटा खोला थिला ओपन थिला से कहूछ एयर जो वॉल्यूम v1 थिला v2 हम कहले केते एयर एथरो बाहर की पळे छै एक्सपेल आउट हे छै बुझे ना कथा तो वॉल्यूम तू देखि देले माने कर एथरे थिला जो वॉल्यूम केते पचा ना v1 मु काढ लेगे जति थिला सेथरो v2 जति कमी एतो ने टेम्परेचर बढ़ी हला त वॉल्यूम कमी एतो यदि वॉल्यूम कमी होला तो वॉल्यूम हम काढला परे तो केते फ्रैक्शन जाय हम जानि परिया ठीक है तो फाइनल वॉल्यूम जो देछ तो 5 by 2 v1 तो कौन है एक्सपेल आउट पार्ट इज 5 by 2 v1 माइनस v1 ठीक है 2 5 v1 माइनस 2 v1 दैट इज 3 by 2 v1 ठीक है 3 by 2 v1 तो केते पार्ट है छी 3 by 2 फ्रैक्शन है छी 3 by 2 फ्रैक्शन है बोली से कहू छी भला क्वेश्चन ता थिला ना इजी क्वेश्चन ता थिला ना 3 by 2 v1 बोली इनिशियली जति थिला इनिशियली से जति थिला 3 by 2 पार्ट तार एक्सपेल आउट हे जे बोली से कहू छी 3 by 2 पार्ट तार एक्सपेल आउट हे बोली कहू छी 3 by 2 पार्ट तार एक्सपेल आउट हे छी क्लियर इज इट की क्लियर की आगु जीवा क्वेश्चंस करियो ता परे टाइम टेकिंग जीवो ना न्यूमेरिक मान तो टाइम टेकिंग जीवो मोर एठी मु तुमको बुझो होची मु करू ना मु कथले तो फॉर्मूला पके संग संग कर दियोंदे ना चार्ल्स क्लॉड 3 नंबर क्वेश्चन करिया जो कहते नहीं हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क इज द की ऑफ सक्सेस
एटा कहबो एथरक हार्ड वर्क करबो ता सहित स्मार्ट वर्क करबो ओनली हार्ड वर्क राति सारा बसी पढुथो दिन सारा बसी पढुथो किछ मतलब नै माइंड तो नथियो ना कांस्टेंट माइंड तो फाइनल नथियो फिक्स नथियो जे मते तो पाठ सारियार अछि बोली 3 नंबर क्वेश्चन देखिया a mass of neon question number 3 a mass of neon occupies 200 cm3 at 100 degree celsius at 100 degree celsius what is the volume at 0 degree celsius what is the volume at 0 degree celsius the pressure remain constant pressure remain constant न्यूमेरिक पाई मते एठी टाइम जाउछ तमे एग्जाम रा टाइम नबने एत लखा ठीक है तो पचाला कौन द मास ऑफ नियन ऑक्युपाइज 200 अथवा cm3 म कहि वॉल्यूम ना तो v1 देछि कते 200 cm3 v1 कते देछि रे सॉरी टेंपरेचर के देछि 100 प्लस 273 हम कहू ना केल्विन करी बोली 373 केल्विन क्लियर इज फास्ट कथा ना व्हाट इज द वॉल्यूम v2 पचाछि at 0 डिग्री सेल्सियस तो t2 है लगता है 0 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन क्लियर इज प्रेशर कांस्टेंट हो जाता तू जाने छो v1 by v2 is equal to t1 by t2 v1 200 v2 पूछा है and t1 373 by 273 कटेगा कटेगा कौन कटेगा v2 is equal to 273 into 200 by 373 काटो लो कटेगा 3 दुगुणे 6 3 दुगुणे 6 3 जोता 14 गुण 4 1 गुण 4 5 00 बाई 373 जितना आएगा आंसर कर लो आंसर कितना आएगा मैं बता देता हूं कितना आएगा आंसर जितना आएगा आंसर कर लो भाई तुम देख लो तुम्हारी वाली जहाँ आंसर आसियो करियो ताको आन तार यूनिट जहाँ भी आसिला मन करे x जहाँ भी यूनिट आसिला वॉल्यूम पचाछि ना वॉल्यूम कोथरे पचाछि कि एटा सीएम क्यू ना सीएम की यूनिट लिखो ठीक है जहाँ भी आंसर आसियो जहाँ भी तुम्हारा आंसर आसला ताको वॉल्यूम रे एक लिखिबो क्वेश्चन नंबर 4 कौन लिखला व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर will be expelled from a vessel containing 500 cc at 10 degrees Celsius when it is heated at 37 degrees Celsius at the same pressure चलो आंसर करते हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी एक्सपेल तो वॉल्यूम पचाछि ना बी पचाछि फाइनल की इनिशियल तुम जानना बी पचाछि पूछा है ठीक है विल बी एक्सपेल फ्रॉम द वेसल कंटेनिंग जोटा कि 500 सीसी अथवा एठी केते सीसी देला at 10 डिग्री सेल्सियस तब तुम जानि छ एठी कोन प्रेशर कांस्टेंट ए तो वॉल्यूम पचाछि एटा टेंपरेचर देछि सर वॉल्यूम v1 इज इक्वल टू वॉल्यूम v1 is equal to 500 cc t1 is equal to 10 plus 273 जोटा कि 283 केल्विन ठीक है एंड एट 37 डिग्री तो वॉल्यूम v2 पचाछि t2 is equal to 37 plus 273 ठीक है 0 आएगा 7 10 1 जो 310 केल्विन क्लियर इज इट तो v1 by v2 equal to t1 by t2 v1 by t1 t1 by v1 v1 by t1 v1 by t1 ठीक है ना फॉर्मूला है गला व्हाट इज v1 पूछा नहीं है दिया है v2 पूछा है t1 कितना है भाई
283, T2 310, कटेगा कटेगा, जितना कटेगा कटेगा, कटेगा कटेगा, मारेगा मारेगा, क्या मारेगा, आंसर जो भी आए उसको लिख देना सीसी में, उसको क्या में सीसी में लिखो 547.00, 547.00, 547.70, ये सीसी। क्वेश्चन हम पचार जी मन रखे रे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी एक्सपेल, अर्थात बाहरी ची केते एक्सपेल हेछि ना, एक्सपेल अर्थात बाहरी ची आउट फ्रॉम ए वेसल, अर्थात एटा इनिशियल थिला, इनिशियल v1 वेयर इज इनिशियल थिला, एटा फाइनल हैला, केते एक्सपेल हेछि से कहूछि सर, फाइनल माइनस इनिशियल ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल आला 547.7470 माइनस 500, दैट इज इक्वल टू 47.70 सीसी, एक्सपेल हेछि बाहर पड़े, ठीक है। क्वेश्चन रेडी, भलो क्वेश्चन थिला कि, भलो क्वेश्चन थिला कि, जिबा आगु को जिबा, आगु को जिबा, आ गोटे क्वेश्चन करिबा, चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ किछि भी क्वेश्चन आसले ना पळे आसीबो, करी पळे आसीबो, तापर कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, आ गोटे क्वेश्चन करूचे नहीं ना, ठीक है, तापर कंबाइंड गैस लॉ करिया, पढ़ियार अच्छे ना बसिके, न पढ़े जदि कोर्ट परीक्षा चाकरी करियो भाई। कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, P1 V1 by T1 equal to P2 V2, P1 V1 by T1 equal to P2 P2 by T2। क्वेश्चंस स्टार्ट करिया, पर P1 इज P इज प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, T इज द टेंपरेचर, यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है। तो एथरे मते किछ कहया नै P कौन V कौन T कौन, क्वेश्चंस हमें करिबा, क्वेश्चंस हमें करिबा व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस, volume of a gas at 17 degree Celsius, 17 degree Celsius and 730 mm प्रेशर दिया है, प्रेशर, if it occupies a volume of 22.4 लीटर एट एनटीपी, आंसर क्या होगा, एनटीपी अर्थात मन अच्छे ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर कहते 760 mm, टेम्परेचर कहते 273 केल्विन, क्लियर इज इट ना, ठीक है। चलो व्हाट विल द वॉल्यूम, तब बी पचाचे, बी पचाचे, वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट 70 एटा देइछि, ठीक है, टू बी गिवन, टू गिवन, इनिशियली तू जानिछु, इनिशियली तू जानिछु, V2 पचारिछि एंड T2 17 देइछि प्लस 273 करा को 290 हे गला केल्विन, एंड प्रेशर P2 इज इक्वल टू 730 mm, ठीक है। आप वॉल्यूम देइछि 22.4 और तब एटी V देइछि कते 22.4 लीटर, V1 T1 कते 273 केल्विन, P1 कते 760 mm, तो फार्मूला क्या है भाई, P1 V1 by T1 P2 V2 by T2, मु मो मन इच्छा आज्ञा करि देनी भाई, मु मो मन इच्छा रे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर तमे एतिके मन रखिया पड़िबो जे सर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एटा होची प्रेशर 760 mm एंड टेम्परेचर होची 273 केल्विन, सेटा मो मन इच्छा करिनी, सेटा गिवन देई थाए 760 into V1 22.4 by हाँ क्या है रे टेम्परेचर ना, कहाँ गया है भाई 273, क्लियर इज इट की V2 P1 V1 P2 V2 P2 730
इंटू V2/T2 290 जो कटना है कटेगा। Vt इज इक्वल टू 760 इंटू 22 10 इंटू 290 गोटे गोटे काटी दियो ये ठीक है। रहा के 273 इंटू 730 कटला पर 760 इंटू 224 इंटू 29 डिवाइडेड बाय 273 इंटू 730 कट 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 एगला 76 जहाँ भी तुम टोटल आसला 76 इंटू 224 इंटू 29 डिवाइडेड बाय 273 इंटू 73 कटाकट कर जहाँ भी तुम आंसर आसला कटाकट कर जहाँ भी तुम आंसर आसव तुम्हें जानते से कथा मु जानी टोटल आंसर आसो तुम 22.44 24.77 24.77 लीटर लीटर वॉल्यूम पचाची क्या पचाची वॉल्यूम पचाची वॉल्यूम केटा देइछ रे लीटर देइछ ना हां लीटर देइछ 24.77 लीटर दिस इज कंबाइंड गैस ल ठीक है दिस इज कंबाइंड गैस ल तो कंबाइंड गैस ल सरला पर गे लुकास ल टिके कहि दोची गे लुकास ल P1/T1 = P2/T2 गे लुकास ल P1/T1 = P2/T2 where is volume is constant ठीक अच्छे ये ला गे लुकास ल एंड आइडियल गैस इक्वेशन तुम जानी ना आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT P = nRT n = small m by capital A मोलर मास है ना मोलर मास मॉलिक्यूलर मास ठीक है बुझेला ना कथा भाई या परे हमें कहिचे कंबाइंड गैस ल गला एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर नहीं हमें कहिचे कोन आ जो एटा करबा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन व्हाट इज डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन डिफ्यूजन कोन एंड इफ्यूजन कोन मु दुटा के डेफिनेशन तुम कहूचे डिफ्यूजन कोन एंड इफ्यूजन कोन थिला रे डिफ्यूजन इफ्यूजन मत कहि परियो के डिफ्यूजन हैला मनकर दीटा तीनटा गैस मिसो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स द्वारा अर्थात मनकर ए बोतल वन ऑफ द गैस रखिछि ए बोतल गोटे गैस रखिछि हम मिसेबे दीटा है परबा दीटा रो अधिक से कहूछि ठीक है जो मिसिबो से कहूछि ताको मिसेबा एंड विदाउट एक्सटर्नल फोर्स रे किछि फोर्स मो पकेबेन बाहर फोर्स किछि पकेबेन मिक्सिंग ऑफ गैसेस विदाउट एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन कहले किछि गोटे स्मॉल होल द्वारा गैस लीकेज हे जबो स्मॉल होल द्वारा गैस लीकेज हे जबो दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन एंड ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन सेटी कोन करा जबो R1/R2 = D1/D2 M2/M1 ए होची तमरा कथा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन रे ग्राम्स लॉ ऑफ हाँ एटा है परिबो D2 D1 कर दियो M2 M1 कर दो ठीक है ये ला ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन वेयर R is the rate equal to volume by time यार आमे आ गोटे जो पार्ट 2 आनिबा या क्वेश्चन आ प्रैक्टिस हमें करे दबा एंड मॉलिक्यूलर वेट इक्वल 2 into वेपर डेंसिटी एटा मन रहिलो तो मॉलिक्यूलर वेट into 2 into वेपर डेंसिटी एटा क्वेश्चन डायरेक्ट पचारतला व्हाट इज वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 ए क्वेश्चन पचारतला डायरेक्ट 223 रे ओके मेंस रे 223 मेंस रे ए क्वेश्चन डायरेक्ट पचारतला तो आउ जो रहिला कोडा गे लुकास लॉ रहिला एंड ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन जो रहिला यार हमें क्वेश्चंस पार्ट 2 रे कर दबा ठीक अछि एंड तुमको जे चैनल इंफॉर्मेटिव लागुची सो जॉइन आवर बैच इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ता सहित तुम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हे परियो जोटे के हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दोछो ठीक है बहुत गरम हेले आ करियोनी क्लास मिनिमम ता केते हे गेले 49 मिनिट्स हेले
Thank you for watching my video, for watching our video. Thank you.